हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अखिल फीस इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसे कि इस सेशन से पार्ट 7 समाप्त हो चुका है और आज हम लोग जो थ्योरम पढ़ने वाले हैं, ये थ्योरम बहुत ही अति आवश्यक थ्योरम है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो बच्चों, पहले हम ये सीखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज कैसे करते हैं और इस पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, आज हम लोग यही देखेंगे। तो मेरा जो प्रमेय है, प्रमेय पहले हम जानने का प्रयास करेंगे। ये लिखा है, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो भी हमारे पास दो भुजा हैं, लेकिन समस्या ये है कि हमारा जो त्रिभुज होना चाहिए वो त्रिभुज हमारा होना चाहिए समकोण त्रिभुज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो पहले हम एक काम करते हैं कि पहले एक समकोण त्रिभुज मानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पहले हम एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। हमने एक समकोण त्रिभुज मान लिया, आप देख सकते हैं हमने एक समकोण त्रिभुज मान लिया। थोड़ा सा छोटा हम और ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा हम और ले लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। एक समकोण त्रिभुज हमने लेट किया। ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये क्या हो गया? सी। क्या हो गया? ए बी सी। ठीक है, तो हल में हमने मान लिया, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें 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 कोण बी बराबर 90 डिग्री। इसमें कोण जो बी है यही 90 डिग्री है। बस आपका यही एक लाइन दिया है कि ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में जो कोण बी है वो कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री है। तो बच्चों, पहले हम इसे प्रूफ करेंगे और सीखेंगे इसमें रचना किस टाइप का होता है, कैसे इसमें रचना किया जाता है। ये सारे चीज को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और सीखेंगे। तो हमने एक क्या माना, एक एबीसी एक त्रिभुज माना और इस एबीसी एक त्रिभुज में हमने एक जो कोण बी है उस कोण बी को हमने क्या मान लिया? कोण बी को हमने मान लिया 90 डिग्री मान लिया। क्या मान लिया? 90 डिग्री मान ली। ठीक है, आइए अब इसके बाद हम करते हैं, थोड़ा रचना करते हैं। क्या करते हैं? रचना करते हैं। क्या करते हैं? रचना। रचना में क्या करेंगे कि बी एम लंब दिया किस पर? एसी पर। ठीक है, हमने एक बी एम लंब खींचा किस पर? एसी पर लंब खींचा, जैसा समझा जाए। हमने एक लंब खींचा बी से एम। कहा? बी से एम हमने एक लंब खींचा, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर एम हुआ। क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ? एम हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी एम हमने लंब खींचा, एसी पर लंब खींचा। हमें क्या प्रूफ करना है? समकोण त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे हम लोग पिछले क्लास में क्लास 9 या 8 या 7 में भी पढ़े थे, इसका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन बच्चों, पहले हमें इससे जो पहले प्रमेय था, ये प्रमेय हमें प्रूफ करने के लिए नहीं सिखाया गया था। बस इस तरह प्रमेय का हम लोग केवल प्रयोग करते थे। लेकिन आज हम लोग ये जानेंगे कि ये प्रमेय को कैसे प्रूफ किया जाता है और ये कैसे इसका उपयोग किया जाता है। आज हम लोग दोनों ये चीज सीखने का देखेंगे। तो हमें क्या सिद्ध करना है, थोड़ा सा हम इस चीज को देखते हैं, सिद्ध करेंगे। सिद्ध करना है क्या? कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो बच्चों पर ये जानना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है, और जो सबसे छोटा कोण होता है उसके सामने वाला जो भी सम्मुख भुजा होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा होगा वो कितना कौन सा होगा? कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण, जो कि वो 90 डिग्री के क्या होते हैं? वो सम्मुख होते हैं, मतलब सामने होते हैं। तो इसमें जो सबसे जो बड़ी भुजा है आप देखेंगे तो ए सी हमारा क्या हो गया? सबसे बड़ी भुजा हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? ए सी। हम यहाँ पर लिखेंगे ए सी का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? ए सी का स्क्वायर। और फिर बोला सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या है? बराबर है। मतलब जो दो मतलब जो भी दो भुजा बच गए हैं उनके वर्गों का योग। तो कौन कौन भुजा बचे थे? ए बी। क्या बचे थे तुम्हारा? ए बी। तो इस ए बी का वर्ग करेंगे और प्लस
फिर वहां पर क्या करेंगे, BC का वर्क करेंगे। तो ये थोड़ा सा हमको ये देखना है, समझना है कि इसे प्रूव कैसे करते हैं। आइए थोड़ा सा हम एक एक स्टेप बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम प्रमाण करते हैं कैसे इसको प्रूफ किया जाए, कैसे इसको जाना जाए। तो बच्चे पहले ये सीखेंगे कि हमारे पास जो त्रिभुज है वो त्रिभुज कितने प्रकार का त्रिभुज है। पहले ये हम चीज सीखो, मतलब देखेंगे पहले कि यहाँ पर जो त्रिभुज है आप देखोगे कि एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, ठीक है, क्या है, एक त्रिभुज क्या है, ये है, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। तो हमने क्या किया कि पहले जो पहला जो त्रिभुज था उसको हमने शेडेड किया इस त्रिभुज से, ठीक है, इस कलर से शेडेड किया। और हमारा जो दूसरा जो त्रिभुज है, हमारा जो दूसरा त्रिभुज है, हमारा जो दूसरा त्रिभुज है, पहले हम इससे देखेंगे। जो हमारा दूसरा त्रिभुज है उससे पहले हम देखेंगे ये त्रिभुज 2 हो गया। क्या हो गया, त्रिभुज संख्या 2 हो गया। और इसको हम कलर करते हैं इस टाइप से ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको कितना त्रिभुज दिख रहा है। तो आप इसमें जब ध्यान से जब देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि इसमें हमें 3 त्रिभुज है। एक तो त्रिभुज बड़ा वाला है, एक तो त्रिभुज आप देख रहे होंगे बड़ा त्रिभुज है जैसे कि ABC हो गया, और एक त्रिभुज क्या है, छोटा वाला ABM, मतलब ABM, ठीक है। और एक क्या है त्रिभुज BNC, मतलब आपके पास एक बड़ा त्रिभुज और उसके पास अन्य 2 त्रिभुज। मतलब अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, थोड़ा सा हम एक एक स्टेप हम आपको बताते हैं। हम ऐसा करते हैं कि पहला हम कंडीशन में क्या करते हैं कि हम 2 त्रिभुज लेते हैं। तो पहला त्रिभुज हम ये ले लेते हैं, एक बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार अब हम एक त्रिभुज ले लेंगे, ये त्रिभुज ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ये त्रिभुज ले लेंगे। थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ये त्रिभुज ले लेंगे। तो हमने कौन सा त्रिभुज लिया है हम आपको दिखाते चलते हैं। हमने ये जो त्रिभुज लिया है त्रिभुज संख्या 1 लिया है। क्या लिया, 1 लिया है। यहाँ पर हमने ये चीज किया है, हम दिखा देते हैं। और यहाँ पर जो आपको कोण बन रहा है, कोण बन रहा है वो कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री। कितना बन रहा है, 90 डिग्री, जो कि यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा था। और इसी प्रकार इसमें जो कोण बना हुआ है, इसमें जो कोण बना हुआ है, ये कोण जो है ये भी आपका क्या है, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। तो समझेंगे कि हमारा जो यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं, ये A था, फिर क्या था, B था, और ये C। मतलब आप देख सकते हैं इसमें जो हम त्रिभुज लिए हैं वो सबसे बड़ा त्रिभुज लिए हैं, कौन सा, A, B और कौन सा, C। इसी प्रकार जब हम ये पिंक वाला जो त्रिभुज लिए हैं, छोटा त्रिभुज लिए हैं, तो इस त्रिभुज में तो बच्चों कुछ टेक्निकल इशू के कारण इस वीडियो को रोका गया था, ठीक है। तो मैं इस थ्योरम को आगे बढ़ाता हूँ। मैंने क्या किया कि मैंने एक बड़ा त्रिभुज लिया, आप देख सकते हैं ABC, मैंने एक ABC लिया, और एक जो पिंक, जो इसमें से पिंक था उसको कट करके हमने बाहर निकाला। अगर इसमें मैं बताता तो थोड़ा सा आपके लिए हिचकिचाहट होता। तो मैंने क्या किया, बाहर निकाला। बाहर कौन सा निकाला, ये रहा A, यहाँ क्या रहा B, और यहाँ क्या रहा C। तो आइए अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि इसे हम कैसे प्रूफ करते हैं और प्रूफ करके क्या होता है। पहले तब हम काम करते हैं कि हम यहाँ से लेंगे त्रिभुज ABC। ध्यान दीजिएगा, हमने कहाँ गया है, A से 90 की ओर गया है। तो अभी A से कहाँ जाइएगा, 90 की ओर जाइएगा। तो ABC हमने लिया, ABC, तो हम क्या लेंगे, ACB लेंगे। क्या लेंगे, ACB, सॉरी। तो यहाँ पर हमारा एक चीज क्या था, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हमारा यहाँ पर C नहीं था, यहाँ पर हमारा M था। क्या था बच्चा, M था। ध्यान दीजिएगा, क्या था, एम था। हमने त्रिभुज लिया कौन सा, ABM लिया, और यहाँ से क्या लिया, ABC लिया, ठीक है। तो हमने लिया ABM। तो हम यहाँ पर लिखेंगे और क्या, त्रिभुज AM क्या B। हमने 2 त्रिभुज लिया। आइए इसको दो थोड़ा सा समरूप करते हैं, कैसे समरूप होगा। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज में हमें जो दिखने को मिला, कॉमन दिखने को मिला, वो कॉमन क्या दिखने को मिला, A मिला। तो बी भी कर सकते हैं, लेकिन बी क्या है ना, बी कट जा रहा है, बी आधा इसमें चला जा रहा है, बी आधा इसमें चला जा रहा है, तो बी कट जा रहा है, तो हम बी नहीं लेंगे। जो पूरा एंगल बनता है उसी को लेंगे। आप देख सकते हैं ABC पूरा ए आया, ABM पूरा ए आया, तो जो पूरा कोण बनता है वही लेते हैं हम लोग। यहाँ से ले लिया कोण A, और इसमें भी कोण क्या है, A लिया, ठीक है ना। तो ये हम क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ या कॉमन लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, ठीक है। इसी प्रकार अब हम आते हैं कोण ABC। क्या लेंगे, कोण ABC इक्वल टू कोण AMB। ये कितना है, आप देख सकते हैं दोनों त्रिभुज में 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है।
तो अब हम क्या लिखेंगे, ए की समरूपता से क्या लेंगे, ए की क्या लेंगे, समरूपता से, ए की समरूपता से त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, समरूप त्रिभुज ए एम क्या बी। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो बचे हुए संगत भाग होते हैं या संगत जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं या समानुपाती हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जो जरूरत है वो करेंगे। हम इस त्रिभुज का लंब लेते हैं, क्या लेते हैं, लंब, मतलब ए बी। तो इस त्रिभुज का जो लंब जाएगा वो क्या जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा, ए एम जाएगा, क्या जाएगा, ए एम जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। और इस त्रिभुज का कर्ण क्या जाएगा, ए सी जाएगा, और इस त्रिभुज का जो कर्ण जाएगा वो क्या जाएगा, ए बी जाएगा। तो इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि अगर पहला त्रिभुज में अगर हम लंब कर्ण लेते हैं तो उस त्रिभुज में भी हमें लंब कर्ण लेना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज का जो लंब हुआ ए बी और इस त्रिभुज का जो लंब हुआ क्या हुआ, ए एम, इसके सामने वाला जो कर्ण हुआ ए सी और इसके सामने वाला जो कर्ण हुआ क्या हुआ, ए बी। तो हमने ले लिया, अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमें प्रूव करके ये थ्योरम लाना है, इसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और हमको लगता है कि चाहे आप क्षेत्रमिति बनाइए, चाहे आप त्रिकोणमिति बनाइए, चाहे आप निर्देशांक ज्यामिति बनाइए, मतलब अधिकतर इसका काम इस थ्योरम को का पड़ता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, ए बी को ए बी में गुना करेंगे तो क्या हो गया, ए बी स्क्वायर होगा, ठीक है, और इसमें गुना करेंगे तो क्या हुआ, ए एम गुने क्या हुआ, ए सी, जो कि हमारा समीकरण संख्या कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा। अभी समीकरण एक बना है, आप क्या देखें कि हमारा ए बी स्क्वायर आ गया है, ठीक है। इसी प्रकार अब हम चलते हैं, मैंने क्या किया कि बड़ा त्रिभुज लिया, कौन सा, ए बी सी, और फिर ऊपर वाला लिया पिंक त्रिभुज। फिर अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार अब हम बड़ा त्रिभुज फिर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, बड़ा त्रिभुज क्या लेंगे, फिर लेंगे, लेकिन इस बार पिंक वाला नहीं, इस बार ये लेंगे, दो 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 त्रिभुज बना है ये लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये दो जो त्रिभुज बना है ये लेंगे, ठीक है। तो इसका भी हम कलर दिखा दे रहे हैं, ठीक है। इसका हमने जो कलरिंग किया था ये कलरिंग किया था, और यहाँ पर जो कोण बनेगा क्या बनेगा, 90। ये हमने संख्या दो त्रिभुज लिया था, दो मतलब दो लिया, एक एक का काम हो गया, अब दो का लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा नंबरिंग करते हैं इसका, सॉरी नेमिंग करते हैं। तो यहाँ क्या था, ए था, यहाँ क्या था, ए, यहाँ क्या था, बी, और यहाँ क्या था, सी, मतलब बड़ा त्रिभुज, ठीक है। यहाँ क्या था, एम, यहाँ क्या था, बी, और यहाँ क्या था, सी, ठीक है। आइए तो ध्यान से समझते हैं, फिर लिखेंगे पुनः, पुनः अब इन दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, समरूप करेंगे, क्या करेंगे, समरूप करते हैं। तो जैसे अब त्रिभुज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, ए बी और कौन सा, सी, ए बी क्या, ए बी सी, ठीक है ना। मतलब हम गए यहाँ पर 90 बन रहा था, ए से गए बी की ओर, कहाँ गए, ए से गए हम कहाँ, बी की ओर गए, ठीक है। अब बी से फिर कहाँ गए, सी की ओर गए, और ले लेंगे त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से फिर क्या लेंगे हम लोग, बी एम सी, क्या लेंगे, बी एम सी लेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी एम सी लेंगे। और त्रिभुज बी एम सी, अगर हम यहाँ से ए लिए, ए से कहाँ गए, बी गए, तो बी एम सी, ठीक है, त्रिभुज बी एम सी। आइए पहले हम दोनों का समरूप करते हैं, दोनों का समरूप करने से पहले हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो जब बड़ा त्रिभुज देखेंगे ए बी सी, तो यहाँ सी आ रहा है, बी एम सी दोनों में सी आ रहा है, मतलब सी पूरा पूरा आ रहा है। तो जो पूरा पूरा आ रहा है ये कॉमन हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कौन सी बराबर, ध्यान दीजिएगा, कौन सी बराबर कौन सी, ठीक है, कौन सी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ, क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि ए बी सी, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी, और फिर क्या लिखेंगे, ए बी सी, फिर क्या लिखेंगे, बी एम सी, बी एम सी। ये कितना डिग्री था, 90 डिग्री, ये तो दिया हुआ था, ठीक है। आपने क्या देखा, आपने क्या देखा कि इन दोनों त्रिभुज में जो दो कोण हैं वो समरूप हो गए, मतलब दोनों कोण आपस में जो संगत कोण थे वो बराबर हो गए। अब ये हमारा जो समरूपता बनेगा वो क्या बनेगा, लिखेंगे ए की, ए की क्या, समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज
त्रिभुज, त्रिभुज, ठीक है, समरूप त्रिभुज PMC, मतलब ये त्रिभुज। लेकिन आप चीज ध्यान रहे कि जो हम ये रीजन लिखे हैं, ये रीजन आपको एक लिखाना चाहिए। आप चाहे तो एक रीजन यहाँ पर छूट गया हमसे, यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं CPST, मतलब क्या, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रिएंगल। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होता है तो क्या लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्रिएंगल, लेकिन ये सिमिलर है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में थोड़ा सा हम स्पेस बनाते हैं। आइए थोड़ा सा यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, हम इसको यहाँ पर लाते हैं कि ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या था, सिमिलर था, मतलब समरूप था। तो त्रिभुज ABC समरूप, ठीक है, और यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज क्या, BMC, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये हमने अभी दिखाया। और समरूपता कैसे है, ए की समरूपता से, समरूपता 3 कसौटी को फॉलो करता है। पहला एस को, और सेकंड एस को, और उसके बाद फिर करता है ए को, मतलब कौन 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 को। तो अब हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज का हम आधार लिखेंगे, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज का हम क्या लिखेंगे, आधार लिखेंगे। इस बड़ा वाला त्रिभुज का हम आधार लिखेंगे। अगर हम इसका आधार लिए BC, तो इसका जो आधार बनता है, इसका जो आधार बनता है वो क्या बनेगा, MC, क्या बनेगा, MC, ठीक है। तो यहाँ पे हम MC लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब इस त्रिभुज का कर्ण, बड़ा त्रिभुज का कर्ण क्या होगा, मैंने क्या बोला, एक बार लंब कर्ण, एक बार आधार कर्ण। तो लंब कर्ण ऊपर हो गया, अब आधार कर्ण करेंगे। इसी प्रकार इसका कर्ण क्या होगा, AC, और इसका जो कर्ण बनेगा 90 डिग्री सामने वाला भुजा, वो क्या होगा, BC। अब हम इन दोनों को गुना कर देंगे, तो BC और BC क्या हो गया, BC स्क्वायर हो गया, और यहाँ से MC गुने क्या होगा, AC, और ये हमारा समीकरण संख्या कितना बन गया, 2 बन गया। आइए, समीकरण संख्या कितना बन गया, 2 बन गया। अब हम समीकरण संख्या 2 में और समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2 को अब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। मैंने जितने भी पिछले क्लास में भी प्रमेय को प्रूफ किया है या सिद्ध किया है, आपको वो सारा प्रमेय का जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो आपको याद भी करना पड़ेगा, साथ में आपको प्रूफ करने का एक तरीका भी पता होना चाहिए। और उस थ्योरम का प्रयोग हम लोग किस प्रकार के क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, कब अप्लाई करते हैं, ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले क्लास से यही बताते आ रहा हूं और आज भी यही चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण, समीकरण 1, समीकरण 1, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 हमारा यहाँ रहा, अब देख सकते हैं, मतलब क्या था, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, याद कीजिएगा एक जोड़ने का तरीका होता है, मतलब सॉरी, AB स्क्वायर, एक जोड़ने का तरीका होता है, बायां पक्ष को बायां पक्ष में जोड़ते हैं और दायां पक्ष को दायां पक्ष में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा था, AB स्क्वायर, तो हमने क्या लिख दिया, AB का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखा है, BC का क्या, स्क्वायर, और यहाँ पर ये लिखेंगे AM गुने क्या, AC, AM गुने क्या, AC, प्लस फिर क्या लिखेंगे, MC गुने क्या, AC। तो आप क्या देखेंगे, जैसा समझिएगा, यहाँ पर लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस क्या, BC का स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या दिखा, तो AC दिखा, यहाँ से क्या बचा, तो AM हुआ, यहाँ से क्या बचा, तो MC हुआ। आप समझो कि अगर हम AM को थोड़ा सा हम दूसरा कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि हमारा अगर A से M यहाँ ये रहा, मान लीजिए ये AM रहा, ठीक है, गुड, और यहाँ से जो ये रहा क्या, MC रहा। अगर AM को और MC को दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, दोनों को अगर जोड़ देते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट होता है, हमारा जो रिजल्ट होता है वो किसके बराबर आता है, तो AC के बराबर आता है। किसके बराबर आएगा, AC के बराबर आएगा। तो आप समझ लिए कि हम क्या करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम AM को और MC को ऐड कर देते हैं तब क्या होता है, तो AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर बराबर AC गुने क्या, AC, मतलब समझ सकते हैं, AC गुने क्या, AC, ये दोनों AC हो गया।
ये क्या हुआ, AC हुआ, क्या हुआ AC। अब समझो कि AC और AC को गुना करते हैं तो क्या, आप क्लास 9th में पढ़े थे, जब भी दो चीज बराबर होते हैं और दोनों का आधार बराबर होता है तो घात को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, घात को जनरली जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC गुने AC, ये क्या हुआ AC का स्क्वायर, यहाँ क्या हुआ BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस क्या BC का स्क्वायर। और बच्चा हमें यही चीज क्या करना था, हमें यही चीज प्रूफ करना था जो कि हम आपको अभी ये लिखे हैं, इसी को हमें प्रूफ करना था, जिसे हम लोग बहुत ही प्यार से बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यही हमें सिद्ध करना था, जो कि आप देख सकते हैं, यही चीज हमें प्रूफ करना था और आपके सामने ये प्रूफ है। चाहे तो आप इस स्क्रीन को देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, समझ सकते हैं। जब ना समझ में आए तो इस वीडियो को आप स्किप करके देख सकते हैं। ये थ्योरम आपको लग रहा है, ये थ्योरम हमेशा 5 नंबर में पूछा जाता है, याद कीजिएगा, हमेशा 5 नंबर में पूछेगा आपको। और इससे जो भी रिलेटेड प्रश्न होंगे अभी मैं आगे बता रहा हूँ, और ध्यान से समझिएगा। आप देख सकते हैं अच्छे से मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अभी आपका एक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अभी आपका एक प्रश्न है कि थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि आगे हम बताते हैं। तो टेक्निकल इशू के कारण फिर से इस वीडियो को रोका गया था, ठीक है। अभी आपके सामने मैं प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी हमने क्या प्रूफ किया, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपके पास एक त्रिभुज है, कोई ऐसा नहीं है कि यही त्रिभुज आपको होगा। बस ध्यान दीजिएगा कि जहां पर इस टाइप का सिंबल मिले, चाहे इस टाइप का सिंबल मिले, चाहे इस टाइप का सिंबल मिले, तो समझ लीजिएगा कि वो 90 डिग्री को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन आपके भी दिमाग में होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज में कोई एक कोण ही 90 हो सकता है, दोनों कोण 90 नहीं होगा, या तीनों कोण 90 नहीं होगा। क्योंकि एक त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होता है कि त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो थोड़ा सा आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 100 कितना होता है, 80 डिग्री होता है। तो किसी भी त्रिभुज में अधिकतम एक कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है। अधिकतम एक कोण क्या होता है, समकोण होता है। और महत्तम न्यूनतम कोण जो होता है वो 3 होता है, वो 60-60 हम कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगला जो क्वेश्चन दिखाना चाह रहे हैं ये कर रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि एक भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब है वो √3a/, क्या होता है, ए होता है। ये आपको प्रूफ करना है। ये कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। और आपको पता है कि जो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है पूरे त्रिभुज में जो कि अपना एक अलग छाप छोड़ देता है। चाहे इसमें आप इसके अंदर चाहे आप वृत्त लाइए, अंतःवृत्त कीजिए, चाहे बहिर्वृत्त कीजिए, ध्यान से समझिएगा। तो अभी हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम रखते हैं क्या, ABC, ठीक है। ए बी और ये क्या है, C है। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है, जिसे हम यहाँ पर इसका नेमिंग कर देते हैं कि ये जो त्रिभुज है ये क्या है, आपका समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में एक चीज आपको पता होना चाहिए कि इसका जितना भी कोण होगा वो क्या होगा, 60 होगा। ये भी क्या होगा, 60 होगा। ये भी क्या होगा, 60 होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, 60-60 होगा, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है कि चाहे वो माध्यिका हो, चाहे आपका लंब हो, चाहे वो कोण समद्विभाजक हो, चाहे वो लंब अर्धक हो, सबको एक ही कहा जाता है। चाहे आप उसको माध्यिका मान लो, चाहे उसको लंब मान लो, तो उसके लिए अलग अलग से कोई एक मतलब ड्रॉ नहीं किया जाएगा कि ये लंब है या माध्यिका है, नहीं। अगर आपने एक डायग्राम को दिखा दिया तो वो सबको शो करेगा, ठीक है। आइए समझिए। तो हमने क्या किया कि एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, हम तो यहाँ से डिक्लेयर कर लिए। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने मान लिया कि माना कि ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज। अगर वो समबाहु त्रिभुज है
तो इसके जितने भी कोण आप देखते हैं, चाहे कोण ए हो गया, चाहे कोण बी हो गया, चाहे कोण सी हो गया, ये सभी 60 डिग्री है। अब समझो कि अगर किसी भी त्रिभुज में सभी अगर कोण 60-60 डिग्री के हो जाए, सभी त्रिभुज में अगर सभी कोण आपस में बराबर हो जाए, तो ये आपको एक लाजमी बनता है कि वहां पर जितना भी भुजा होगा वो सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हो गया ए बी, यहाँ हो गया बी सी, और यहाँ क्या हो गया सी ए, ये तीनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है कि वो प्रूफ करो कि जो समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है उसकी जो ऊंचाई होता है, उसका जो माप होता है √3a क्या होता है, √3/2 इंटू क्या होता है, ए होता है। तो यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। लेकिन सिद्ध करने से पहले हम रचना पर ध्यान देंगे। क्या देंगे, रचना पर ध्यान देंगे। आइए तो अब हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ कि अभी हम एक चीज थोड़ा सा इसको पीछे के लिए चलते हैं कि अगर आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में, ठीक है मैं फिर से बोल रहा हूँ, समबाहु त्रिभुज है, चाहे तुम इसको लंब बना दो, चाहे तुम इसको माध्यिका बना दो, चाहे तुम इसको कोण अर्धक बनाओ, चाहे इसको तुम लंब अर्धक बनाओ, बात समझ रहे हो। तो ये कुछ भी बनाओगे तो ये सबको एक ही कहा जाएगा, इसे बार बार अलग से नाम नहीं देना पड़ेगा। मैं फिर से इसीलिए इसको थोड़ा होल्ड किया था हमने। आइए तो अब हम थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा इस पर ड्रॉ करते हैं। आप समझो कि अगर ये पूछा जाए कि ये क्या है, तो तुम बोलोगे माध्यिका, चलो भाई माध्यिका भी सही है। तुम बोलोगे लंब, ये लंब भी सही है। तुम बोलोगे कोण अर्धक, जिसे एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, चलो ये कोण अर्धक भी है। मतलब कोण अर्धक होंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। बस हमारा, और ये कितना है, 90 डिग्री, और ये कितना है, 90 डिग्री। इस त्रिभुज का भी अगर सम करोगे तो 180 डिग्री आएगा, और इस त्रिभुज का भी सम करोगे तो 180 डिग्री आएगा। तो मिला जुला के कहेंगे कि दोनों त्रिभुज हमारा क्या है, समरूप है। लेकिन नहीं, हमें वो प्रूफ नहीं करना है। हमें जो प्रूफ करना है कि आपको जो दिखाना है वो सिद्ध करना है कि दिखाइए कि जो समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है वो क्या होता है, √3/2 इंटू क्या होता है, ए होता है। इसी चीज को आपको दिखाना है। आइए तो हमने क्या किया कि ए एम परपेंडिकुलर है किस पर, ए एम परपेंडिकुलर है किस पर, बीसी पर। हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि ए एम है, क्या है, ए एम है। ठीक है, तो आप समझो कि ए एम को हम लोग क्या क्या नेमिंग देंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, ए एम तुम्हारा माध्यिका भी है, इसे माध्यिका भी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सारे जब माध्यिका एक बिंदु पर मिलते हैं, इसे सेंट्रॉइड या केंद्रक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि अभी जो ए एम है वो है क्या। तो उसे अभी हम कुछ समय के लिए दो ही चीज मानेंगे, एक माध्यिका मानेंगे और एक क्या मानेंगे, उसे लंब मानेंगे। तो आइए, ठीक है, लिख सकते हैं। और ए एम क्या है, माध्यिका, माध्यिका है, ये सब लोग माध्यिका मान लिए। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम प्रूफ करते हैं। जो हमें प्रमाणित करना है, जो हम प्रमाण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दिखाना है कि दिखाइए कि जो ए एम है, जो ए एम है इसकी लंबाई जो बनेगी √3/2 इंटू ए समझ है, ए क्या है, भुजा। तो इसकी प्रत्येक जो भुजा है, मैंने यही चर्चा किया भैया, इसकी प्रत्येक भुजा कितना ए है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, ए है, और इसका भी प्रत्येक भुजा कितना है, ए है। मतलब समबाहु त्रिभुज में अगर एक भुजा अगर दिखा देते हैं तो तीनों भुजा को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें बार बार नहीं दिखाना पड़ता है। लेकिन अगर ये माध्यिका है तो फिर ये कितना होगा, a/2, मतलब आधा हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जब किसी शीर्ष से सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है उसे माध्यिका कहते हैं, और जिस बिंदु पर मिलता है उसे मध्य बिंदु भी कहा जाता है, मिड पॉइंट भी कहा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, a/2 हो गया। तो आपके पास कितने समकोण त्रिभुज हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। अभी हमने पाइथागोरस के बारे में चर्चा किया, तो पाइथागोरस प्रमेय की चर्चा के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पर समरूपता के बारे में नहीं करें, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय ऑलरेडी समरूप त्रिभुज को देखते हुए आ रहा है, फॉलो करते हुए आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से कोई त्रिभुज, देखो तुमको जो भी त्रिभुज करना है, चाहे तो तुम ये त्रिभुज ले लो, त्रिभुज संख्या 1 ले लो, या तो त्रिभुज संख्या क्या ले लो, 2 ले लो, जो लेना है वो ले लो, उससे कोई प्रॉब्लम उसको नहीं है। ठीक है, अब हम तो हम क्या कर रहे हैं, प्रमाण कर रहे हैं। ये तो हमें सिद्ध करना था, क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, ये हमें सिद्ध करना था, सिद्ध करना है।
और प्रमाणित में हम करेंगे, प्रमाण करेंगे, ठीक है, प्रमाण। हम यहाँ से कोई एक त्रिभुज उठा लिए, चलो भाई हमने एक त्रिभुज उठा लिया, ये त्रिभुज उठा लिया, त्रिभुज संख्या 1 उठाते हैं। एक त्रिभुज उठा लिया, कौन त्रिभुज? ए एम और बी, ठीक है, ए एम, ए हो गया, ये एम हो गया, और ये क्या हो गया? बी हो गया। इसकी भुजा की लंबाई कितना हो गया? ए, इसकी भुजा की लंबाई कितना हो गया? a/2, और इसे हमें निकालना है वाट, इसके मतलब जो माप है, इसकी माप को हमें ज्ञात करना है। आइए थोड़ा सा समझते हैं। आप जब इस थ्योरम को जब इस त्रिभुज को देखोगे तो तुम्हें एक प्रमेय खुद ब खुद मन में चलेगा कि एक त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है। और ये समकोण त्रिभुज है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक प्रमेय आता है जिसको नाम है, थेल्स प्रमेय नहीं बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए एम बी, बी क्या है? त्रिभुज ए एम बी, और यहाँ पर दिखा देंगे कि कौन एम बराबर क्या है? 90 डिग्री। और यहाँ पर लिख सकते हैं पीटी, पीटी मीन्स क्या? पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप पीटी भी लिखते हैं तो सही है, या हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय भी लिखोगे तो वो भी क्या है? सही है, ठीक है। आइए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? यदि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये कौन कहता है? पाइथागोरस प्रमेय बोलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होगी वो भुजा का मतलब क्या कहलाएगी? कर्ण। तो बताओ कि ये 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है इसे क्या कहेंगे? कर्ण। चाहे तो हम लिख दे फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और क्या? आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कर्ण का जो भुजा दिया है वो क्या है? a का स्क्वायर, लंब का क्या दिया है? लंब तो दिया नहीं है, छोड़ दो, लंब नहीं दिया है, छोड़ो। और यहाँ पर बी एम मतलब a बाई क्या? 2, a/2, ठीक है। तो a पर स्क्वायर होगा, ठीक है, ए एम का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर इस पर भी आएगा, a का स्क्वायर और 2 दूना का क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 2 दूना का 4। तो इसको हम इधर भेजते हैं, ए स्क्वायर बाई क्या? ए स्क्वायर बाई क्या? 4। और यहाँ पर क्या बचेगा? ए एम का क्या? स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको स्पेस बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ? इसका एलसीएम लिया हमने, तो इसका एलसीएम कितना हुआ? 4 हुआ। 4a स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या? ए एम का स्क्वायर। ए एम का स्क्वायर ऐसे नहीं लिखेंगे फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर बटे में क्या? 4, और यहाँ पर लिखेंगे ए एम का क्या? स्क्वायर। अब स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? रूट में क्या होगा? रूट में तो 3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो हम लिखेंगे ए एम बराबर √3, और 4 का जो वर्गमूल निकलता है वो क्या निकलता है? 2। और ये 2a है तो a के बाहर निकलेगा, जो कि हमें यही प्रूव करके क्या करना था? लाना था और सिद्ध करना था। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि मतलब पूरे ज्यामिति में अगर जिस बच्चे को सिद्ध करने पर कमांड आ जाए तो हमें लगता है कि ये जो टॉपिक है ज्यामिति, इससे कठिन कोई भी टॉपिक हमें नहीं लगता है। ज्यामिति एक ऐसा टॉपिक है, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, तभी आप ज्यामिति को सीख सकते हैं। नहीं तो आपको लगता है कि हम आए ज्यामिति का प्रमेय देखें, प्रमेय को रटें, याद कर ले, बना ले, तो वो कुछ समय के लिए बनेगा, लेकिन वो फिर बाद में इतना परेशान करेगा कि फिर आपको बार बार दोहराना ही पड़ेगा। तो हमें विश्वास है कि ये अभी हम जो प्रूफ किए हैं, और कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3 इंटू 4 इंटू भुजा स्क्वायर भी होता है। तो कुछ नहीं करेंगे, जनरली फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने संगत शीर्ष लंब। तो जब गुना करेंगे तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न रहा, ये आप समझ सकते हैं। आज के ये पहला प्रश्न था। और अब हम जो प्रश्न जो चलते हैं, एनसीईआरटी के प्रश्न चलते हैं, ये प्रश्न संख्या आप चाहे तो इस प्रश्न को देख सकते हैं। और लिखा है कि कुछ त्रिभुजों में, ध्यान दीजिएगा कि आपके पास कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है। आपके पास कुछ त्रिभुज हैं, इसकी भुजाएं दी गई हैं, और आपको पता करना है कि बताइए कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो समकोण त्रिभुज तभी कहेंगे जब उसके बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होगा, तो हम बोलेंगे कि ये जो त्रिभुज है वो क्या है? आपका समकोण त्रिभुज।
जब वो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर देता है तो समझिए कि पाइथागोरस समकोण त्रिभुज है। अगर वो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो नहीं करेगा तो समझिए कि वो समकोण त्रिभुज नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो हैं। तो पहले इसमें से जो सबसे बड़ा भुजा है उसको चुपचाप कर्ण मान लो, अगर मानना है तो मानो कर्ण मान लो, ठीक है। सबसे बड़ा भुजा को मान लो कर्ण, क्या मान लो, कर्ण मान लो, ठीक है। हमने कर्ण मान लिया, इसे किसे मान लिया, कर्ण। 25 को कर्ण मान लिया, सबसे बड़ा भुजा को हमने क्या मान लिया, कर्ण। और जो भी अन्य दो भुजा है एक किसी को लंब मान लो और किसी को क्या मान लो, आधार मान लो। तो लंब इसमें से मान लेते हैं 24 मान लेते हैं, आधार कितना मान लेते हैं 7 मान लेते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है कि कर्ण का स्क्वायर क्या कहलाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का क्या स्क्वायर, ठीक है ना। कर्ण का स्क्वायर क्या है 25, 25 का स्क्वायर करेंगे, लंब कितना है 24, 24 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, आधार कितना है 7 का क्या करेंगे स्क्वायर। 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है, 24 का जो स्क्वायर होता है 576 होता है, इसका जो स्क्वायर होता है 749 होता है। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ भी 625 आता है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो प्रमेय आप देख रहे हैं, ये जो प्रमेय आप देख रहे हैं, इस प्रमेय को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, मतलब फॉलो कर रहा है। अगर वो फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि हाँ, हाँ हम कह सकते हैं कि ये जो भुजाएं दिए गए हैं ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। तो ये जो प्रश्न है ये प्रश्न आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, और ये प्रश्न आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। मैं एक प्रश्न बताया और एक प्रश्न आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये भी आपको बताना है कि दिए गए जो भुजा है वो मतलब ये जो दिए गए भुजा है ये भुजा मतलब समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं है, थोड़ा सा हम इस पर एक हमने चर्चा किया और एक हमने क्या किया, उसको क्लास मतलब होमवर्क दिया। आप इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर इस वीडियो को आप मतलब इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो इस क्वेश्चन में ना सीधे देखो जहां भी कह दे दर्शाइए, तो बच्चों का पहले बात यह था कि इसे कैसे प्रूफ करें। देखो ये प्रूफ करना बहुत ही आसान है। अगर आपने ज्यामिति में फिगर बना दिया, बस बात समझ रहा है, ज्यामिति फिगर का ही खेल है, मतलब आकृति बना दिया तो आपका 50% क्वेश्चन वहीं सोल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, जैसे वो कह रहा है वैसे तुम करते चलो। चलो भाई, कि बोला कि एक पी क्यू आर जो है एक समकोण त्रिभुज है, मैंने एक समकोण त्रिभुज क्या किया, बना दिया। अब वो बोला कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, लेकिन जिसका कोण जो P होगा वो क्या होगा, समकोण होगा। तो कोण P को तुम क्या कर दो, समकोण कर दो। बाकी दो बचे अपने अनुसार उसको नंबरिंग कर दो, Q को यहाँ बैठा दो, R को वहां बैठा दो, चाहे Q को ऊपर बैठा दो चाहे R को नीचे बैठा दो, उससे कोई मतलब। लेकिन हाँ, मेन हमारा P है, P पर फोकस करना है। क्या करना है, P पर फोकस करना है, ठीक है। आइए, लेकिन तथा फिर बोला कि तथा क्यूआर पर एक बिंदु M इस प्रकार है, क्यूआर पर एक बिंदु है M इस प्रकार है कि PM लंब है किस पर, क्यूआर पर। मतलब समझ सकते हैं कि देखो हमने कुछ नहीं कहा, हमने प्रश्न को पढ़ते चला, फिगर ड्रॉ करते चला, जैसे जैसे कहा उसका नेमिंग करते चला और फिगर आपके सामने। अगर आप प्रश्न में परीक्षा में अगर फिगर भी बनाते हैं तो आपको एक नंबर वहां पर मिलने का प्रबल संभावना होता है। ऐसा नहीं कि हम कह दिए आप पूरा ज्यामिति बनाए नहीं और पूरा फिगर बना के आ गए तो आपको पूरा नंबर खुद ही मिलेगा, ऐसा खुद ही है, जब तक उसको सोल्व करना पड़ता है। आइए, इसको सिद्ध करना है कि आपको दर्शाना है तो यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, पी क्यू आर एक क्या है, समकोण, क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जिसका कोण P क्या है, जिसका कोण P हम मान सकते हैं कि कोण P बराबर कितना है, 90 डिग्री है, और स्थित है PM लंब क्या दिया है, QR पर दिया है। PM लंब क्या दिया है, QR पर। लेकिन अब हम आपको वो चीज सिखाने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग सिद्ध करने तक पहुंच सकते हैं, और जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हमें जो दर्शाना है या सिद्ध करना है, पहले उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे क्या प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है पीएम का स्क्वायर, यहाँ है पीएम का स्क्वायर
पी एम का स्क्वायर बराबर क्यू एम गुने एम आर, क्या है एम आर, ठीक है एम आर, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके बारे में चर्चा कर लें कि ये कैसे आया होगा, पहले इसके बारे में चर्चा कर लें कि भाई तुम कैसे आए हो, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए, थोड़ा सा समझ लिया जाए, है ना, और जान लिया जाए कि ये कैसे आया। तो इसको क्या करते हैं, पीएम गुने क्या लिख सकते हैं, पीएम लिख सकते हैं, क्यूएम और एमआर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये कैसे आया होगा, ये भी तो समझने वाली बात है ना कि फिर ये कैसे आया होगा। तो फिर ये आया होगा पीएम और एक पीएम चला गया होगा नीचे, यही तो हो सकता है ना, और यहाँ पर होगा क्यूएम और यहाँ पर क्या हो सकता है एम आर, यही आ सकता है, मतलब घूम फिर के ऐसे ही आया होगा ये, तभी तो गुना होगा ये ऊपर से आया। फिर अब हम चलते हैं कि हम जो त्रिभुज लेने वाले हैं बच्चा, अब हम कौन कौन सा त्रिभुज इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि हम यहाँ तक पहुंच गए। अगर हम इसको ला देते हैं, अगर हम इसको ला देते हैं मतलब ये आ जाता है। अब हमको सिलेक्ट करना है कि इन दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है। तुम्हें इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एम दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रमाणित करते हैं, प्रमाण करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। तो हम क्या करते हैं, एक लेते हैं त्रिभुज कौन सा, पी एम आर, पी एम आर क्या लेते हैं, पी एम आर, और इन दोनों में कॉमन क्या हमें दिख रहा है, एम दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, एम दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हम समझेंगे, यानी कि है पी एम आर। अब हम क्या करेंगे, पी एम क्यू, क्या है पी एम क्यू, और त्रिभुज पी एम क्यू। हमारे पास ये त्रिभुज रहा, हमारे पास दो त्रिभुज है। इस दो त्रिभुज की मदद से हम प्रूफ करेंगे कि हमें सिद्ध करके क्या लाना है। आइए हम दो त्रिभुज को थोड़ा देखते हैं कि ये क्या क्या दिया है, और इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें कॉमन क्या दिया है, ठीक है। आइए, तो हमारे पास जो एक है पी एम आर है और एक क्या है पी एम क्यू है, ठीक है। और अब हम देख सकते हैं कि एक 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है। इसमें जो दिया है कि क्यू आर पे एक बिंदु स्थित है, ठीक है। आइए, और ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न को आप मतलब ध्यान से देख सकते हैं। ये हो, ये एक ऐसा पार्ट है ज्यामिति, ज्यामिति को समझने के लिए थोड़ा सा आपके पास समय होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। और कैसे इसको प्रूफ किया जाए, हमने कैसे इसको लेट किया है, कौन सा त्रिभुज हमें लेना है या कौन सा त्रिभुज हमें देखना है, तो यही चीज हमने बताया कि कौन सा हम कॉमन ले सकते हैं या कॉमन हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखो हमारे पास कॉमन क्या है, हमारे पास कॉमन क्या है, अब हम देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन क्या दिखा, ये दिखा, क्या दिखा, ये दिखा, पहला पीएम दिखा, ठीक है ना, पहले हमारा पीएम दिखा, इसके बाद क्या दिखा, इन दोनों में 90-90 है, ठीक है। और इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें एक भुजा आपको और दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए फिर आते हैं, हमें जो प्रूफ करना है इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए, या हम दो कोण की मदद से भी कर सकते हैं, एक क्यूब ले सकते हैं और एक हम लोग आर ले सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा हमने हिंट दे दिया है इस प्रश्न को कैसे बनेगा, ठीक है। और सारा हम अगर चीज बता दें, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, या प्रूफ नहीं करोगे, तो फिर ये प्रश्न आपसे नहीं बन पाएगा। तो थोड़ा आपको समय लेना होगा कि ये प्रश्न कैसे बनेगा, ठीक है। मैंने यहाँ तक बता दिया, आपको ये सोचना है कि इसमें से कौन सा क्राइटेरिया फॉलो होगा, मतलब ए फॉलो होगा, एस फॉलो होगा, या एस फॉलो होगा। मतलब आपको ये सोचना है कि इन तीन कैटेगरी में कौन सा फॉलो होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो बच्चों पहले हम ये चलते हैं, और ये जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न को हम लोग कल की क्लास में बनाते हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन होगा, ये सेशन आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा समझने में, पढ़ने में। तो आज का सेशन हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।